प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ग्रीस दौरे पर चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर लैंडिंग की बात करते हुए कहा, पिछले 9 सालों में भारत के गांवों में जो सड़कें बनी हैं, वे इतनी लंबी हैं जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी तय कर सकती हैं। पिछले 9 साल में भारत ने अपने गांवों में जितनी सड़कें बनाई है, मैं गांव की सड़कों की बात कर रहा हूं, गांव में जितनी सड़कें बनाई है वो धरती से चंद्रमा जितनी दूरी को कवर कर सकती है, इतनी लंबी गांव की सड़कें 9 साल में बनी है। गौर कीजिए, प्रधानमंत्री गांव की सड़कों की बात कर रहे हैं। याद कीजिए, एक समय था जब इसी देश के अधिकतर गांवों तक अखबार पहुंचने में 2-3 दिन लग जाते थे और गांव जाना मतलब एक दुर्गम यात्रा। गांव तक कनेक्टिविटी का पर्याप्त साधन नहीं, लेकिन आज इसी देश ने गांव की पगडंडियों से निकलकर सड़क, हाईवे और एक्सप्रेसवे का सफर पूरा किया है। इस सफर में सबसे अहम भूमिका निभाई भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदर्शिता ने, जिन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। ये भारत के गांवों के लिए अब तक का सबसे बड़ा वरदान साबित हुई। कैसे, आइए बताते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश है। भले ही आज तेजी से शहरीकरण हो रहा हो, लेकिन 25 वर्ष पहले तक भारत का शहरीकरण इतना तीव्र नहीं था और आबादी गांवों में ही बसती थी। बिना कनेक्टिविटी के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास संभव नहीं था। ट्रांसपोर्ट नहीं था तो डिमांड और सप्लाई का कोई सवाल ही नहीं था। पहले की सरकारें तो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस को ही विकास समझती थी, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने का फैसला लिया। 25 दिसंबर 2000 को उन्होंने पीएमजीएसवाई यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। योजना के तहत देश के लगभग सभी गांवों को शहरों, अस्पतालों व महत्वपूर्ण संस्थानों से जोड़ा गया। देश का हर गांव, शहर, जिला व राज्य एक दूसरे से सड़क से जुड़ने से कृषि बाजारों तक किसानों की पहुंच आसान हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों जैसी सुविधा मिलने लगी। गांव और शहरों के बीच दूरी घटने से युवाओं के लिए भी उन्नति के रास्ते खुले। समय की बचत के साथ दूरस्थ ग्रामीण इलाकों के शहर तक पहुंचने में लागत भी कम हो गई। जो गांव शहर से जुड़ चुके हैं, वहां ग्रामीणों की जीवन शैली में बदलाव आया और विकास भी हो रहा है। अब आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। योजना शुरू होने से और पिछले वर्ष तक 250 से अधिक जनसंख्या वाली 1,55,719 बस्तियों में सड़क पहुंचाई गई। वहीं 1,57,377 बस्तियों के लिए सड़क को मंजूरी दी जा चुकी है। वहीं 250 से कम जनसंख्या वाली लगभग 12,000 बस्तियां हैं, जहां अधिकतर बस्तियों में सड़क पहुंच चुकी है और कुछ में सड़क को मंजूरी मिल चुकी है। ये योजना की सफलता है कि सरकार अपना 99% टारगेट पूरा कर चुकी है। योजना शुरू होने से और अब तक सरकार इस योजना के तहत कुल 8,06,681 किलोमीटर सड़क की मंजूरी दी है, जिसमें से 7,29,221 किलोमीटर सड़क बन चुकी है। यहाँ तक कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी इस योजना को पूरी तरह लागू किया गया। पिछले लगभग 25 वर्षों में पीएमजीएसवाई से गाँव में हेल्थ यानी स्वास्थ्य सेवा, एजुकेशन और कई सोशल सर्विसेज की पहुंच बेहतर हुई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 वर्षों में पीएमजीएसवाई के तहत 3 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। ये 2009 और 2014 के बीच बनी सड़कों की लंबाई से लगभग दोगुना है। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक बयान में कहा गया, पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण की गति में पिछले 7 वर्षों के दौरान भारी वृद्धि देखी गई है और नई तकनीक पर जोर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 5,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। अब मोदी सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस से गांवों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। इसी योजना से कई रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। भारत में इस योजना की सफलता की चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने तो जनता में ऐसी भावना पैदा कर दी थी कि सिर्फ योजना की घोषणा पत्र से ही बदलाव आ जाएगा। याद कीजिए, गरीबी हटाओ का नारा, ऐसा नारा जिसे गांधी परिवार की 3 पीढ़ी सत्ता में रहने के लिए हर बार इस्तेमाल करती रही, आज विपक्ष में रहते हुए भी इस्तेमाल कर रही है। लेकिन ये भूल रही है कि जिस गांव में उनकी सरकार 1 रुपए में से 25 पैसा पहुंचाती थी, आज उन ग्रामीणों को पैसे की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आज उस ग्रामीण के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। आज उन ग्रामीणों को बैंक जाने में 2 दिन नहीं लगते, क्योंकि जब चाहे तब वो व्यक्ति गाँव की सड़क से बैंक जा सकता है। और फिर यूपीआई भी तो है। भारत की आत्मा गाँव में बसती है, क्योंकि गांव हमारी आत्माओं में बसता है।
आज प्रधानमंत्री मोदी अपने इस कथन को सही साबित करते नजर आ रहे हैं। द पैम्पलेट के साथ बने रहिए।